महादंगल की कर रहे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने शाजिया इल्मी पर तीखा हमला बोला है। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी से कुमार विश्वास की खास बातचीत देखिए। दिल्ली विधानसभा में चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी। सवाल यही है कि क्या ऐसा होगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें और लोकसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं कुमार विश्वास, वो फिलहाल सुर्खियों में नहीं थे, राजनीति से वो दूर चल रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुमार विश्वास जी खुद मौजूद हैं। उनसे हम सीधे सवाल पूछेंगे इन तमाम विषयों पर। कुमार जी, आज आपने कहा कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, क्या इसका अर्थ समझा जाए? देखिए, इसका अर्थ ये समझा जाए कि जो चैनल्स हैं उनका खुद का एक एजेंडा होता है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, उनका न्यूज एजेंडा भी होता है। मैंने बयान ये नहीं दिया, मैंने बयान केवल ये दिया कि यदि केंद्र में एक सरकार है जो कांग्रेस मुक्त भारत देखती है तो राज्य में एक ऐसी सरकार भी होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखे। क्योंकि आज तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार हटाओ, फिर कल भाजपा का भ्रष्टाचार हटाओ, पहले भी ऐसा होता, उनका कलमाडी हटाओ, इनका बंगारू हटाओ, उनका कनीमोजी हटाओ, इनके येदुरप्पा हटाओ, यही चलता रहेगा क्या? तो देश ये भी देखे कि 49 डेज में, 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली में दिया। लोग याद रखते हैं और उसको अवसर मिलना चाहिए। और 6-7 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो भी दिल्ली के सामने है। और दिल्ली में मोदी जी को चीफ मिनिस्टर तो बनना नहीं है, या तो मोदी जी डिक्लेयर कर दें। तो मैंने ऐसी शादी नहीं देखी आज तक जिसमें ससुर का फोटो दिखा के फेरे पड़वा लिए जाते हो। केंद्र में आप मोदी सरकार को कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल कहीं ना कहीं मानते हैं। मैंने तो नहीं कहा केंद्र में मैंने थोड़ी चुन गई, 31% लोगों ने चुन दी, तो वो जो 69% लोग हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दें या हिंद महासागर में फेंक दें, उनका क्या करें? लोकतंत्र का मतलब ही ये है, इकबाल का शेर है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। मैं अमेठी लड़ने के लिए गया, ये शाश्वत सत्य है कि राष्ट्रीय बोर्ड श्री राहुल गांधी वहां से जीते तो मैं क्या करूं? इसका मतलब मुझे अफ्रीका भेज दोगे, सोमालिया भेज दोगे? क्या इस बार आम आदमी पार्टी के लिए आप चुनाव प्रचार करेंगे? विधानसभा में हमने देखा, लोकसभा में हमने देखा। नहीं, प्रचार तो अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के पीएसी के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। जहां तक दूर रहने का सवाल है, हम पारंपरिक राजनीतिज्ञ तो है नहीं कि हमारी पार्टी 85% चंदा अज्ञात स्रोतों से ले लेती हो, भारतीय जनता पार्टी की तरह, या भोपाल गैस त्रासदी के हत्यारे एंडरसन की कंपनी डॉव से ले लेती हो, जिसपे कोर्ट ने आदेश उन्हें दे रखा है। हम तो काम करके जीने वाले लोग हैं। तो मैं कवि हूं और ये भी संभव नहीं है कि गुजरात का बड़ौदा महोत्सव जो टैक्स पेयर्स के पैसे पे होता है वो मुझे बुला ले। वो बाकी गायकों को बुला लेगा, बाकी सिंगर्स को बुला लेगा। ये भी संभव नहीं है कि सैफई महोत्सव मुझको बुला ले। और मटिया महल के जो कैंडिडेट हैं, आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ दी उन्होंने, शाजिया इल्मी ने भी छोड़ दी। एक बात की जाए तो इनको लेकर क्या कोई फर्क पड़ने वाला है पार्टी पर और आने वाले विधानसभा चुनाव पर? देखिए, अगर किसी सैद्धांतिक असहमति से कोई किसी जगह पर जाता है तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, और बाकी अगर किसी सुविधा के लिए जाता है तो भी उसका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि वो 284 जो सांसद जिता के लाई है, उनमें से 87 सांसद वो हैं जो पिछली बार कांग्रेस की ओर से जीते थे या कांग्रेस की ओर से लड़े थे। तो ऐसा रूपांतरण तो उन पार्टियों को मुबारक हो। बाकी शाजिया हमारे कुनबे की पुरानी सदस्य हैं, हमारी घरेलू सदस्य हैं और इस आंदोलन की बहुत पुरानी कार्यकर्ता है। उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया इस पर, और वो भारतीय जनता पार्टी के इस मौसमी प्रेम के जाल में नहीं आएंगी, क्योंकि वो सच्ची कार्यकर्ता है। और मुझे उम्मीद है कि वे अपने तटस्थ राजनीतिक टिप्पणी जो वो करती नहीं है उसे वो करेंगे। उन्होंने सफाई अभियान किया, हमने भी स्वागत किया, अच्छी बात है, हमने भी किया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, लंका विजय के लिए भगवान राम को सबसे ज्यादा जो प्रिय थे वो विभीषण थे। उन्होंने ही बताया कि रावण की नाभि में कहां तीर मारना है। वही राम भक्त थे, उनको भरत के समान माना उन्होंने। लेकिन इस देश में हजारों अरबों लोग पैदा होकर मर गए, आज तक किसी मां ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। इससे पता चलता है कि ये देश की मूल आत्मा ऐसी है कि यहां राम द्रोह चल जाएगा, राष्ट्रद्रोह नहीं चलेगा, कुनबे से द्रोह नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि ऐसे चीजों को जनता भी नहीं स्वीकार करती है, और अगर अरविंद ऐसे चुनाव के किसी मुकाबले में होंगे तो वो पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे। केजरीवाल जी के सामने किरण वालियां हैं इस बार कांग्रेस से, पिछली बार शीला दीक्षित भी थी, तमाम चीजें उठ रही थी, इस पर आपका रिएक्शन? किरण वालिया ने पिछला चुनाव सोमनाथ भारती जी के सामने लड़ा था और काफी शानदार तरीके से उनकी पराजय हुई।
अब वो ढूंढा जा रहा था वहां कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अरविंद के सामने खड़ा होकर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दे। उसके लिए किरण वालिया जी लड़ने आई हैं, तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं उनको इस बात का गर्व है कि उन्होंने एक ऐसा प्रतिनिधि चुन रखा है जो टाइम मैगजीन में छपता है कवर पेज पे, जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस की श्रेणी में विश्व भर में माना जाता है। एक सोशल एक्टिविस्ट को चुन रखा है और मुझे लगता है अपने इस गर्व बोध को, उनका काम भी बहुत हुआ है, अरविंद ने वहां बहुत काम कराया है, तो इस गर्व बोध को बरकरार रखेंगे और पिछली बार के मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से जीतेगा। अब अरविंद के खिलाफ इतने सारे लोग हैं कि सभी लड़ेंगे वहीं से, बिन्नी भी वहीं से लड़ेंगे, किरण वालिया भी वहीं से लड़ेंगी, तो 2-4 और ले आओ, उन्हें भी लड़ा लो, तो अच्छा हो जाएगा कि 10, 20, 30 एक साथ लोग लड़ लें तो बात खत्म हो जाए, वो आपस में तय कर लें कि कौन सा जीतेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। कुमार विश्वास थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि खुद वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे और जाहिर तौर पर तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर उन्होंने इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब दिया। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कुमार विश्वास को आपने सुना, बात दिल्ली के महादंगल की हो रही है, तो साथ ही आपको ये भी बता दें, आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं, हम आपको दिल्ली की राय दिखा रहे हैं। मुख्य पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है, साथ ही अन्य पार्टियां, इन्हें लेकर दिल्ली की ओवरऑल राय क्या है वो आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं। और साथ ही दिल्ली की अलग अलग सीटों का हाल हम आपको नीचे जो पट्टी चल रही है नीचे आप देख सकते हैं, अलग अलग सीटों का हाल यहां बता रहे हैं। मोती नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग जैसी तमाम सीटों का हाल कि क्या कुछ दिल्ली की राय है। साथ ही आपको बता दें, नीचे जो फोन नंबर चल रहे हैं, आपकी अगर कोई राय है, आप अपनी कोई राय दिल्ली को लेकर देना चाहते हैं तो आप भी इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक का